जो प्रेम तकलीफ न दे वो प्रेम कैसा, और जो प्रेम में तकलीफ न सह सके वो प्रेमी कैसा। सनम तेरी कसम मूवी देख के एक बात तो समझ में आ गई, अगर लड़की वफादार मिल जाए तो साली किस्मत बेवफा निकल जाती है। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, क्या बात, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ भूल गए अपने। क्या संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। कि संसार के जितने मानव है ना, सब धोखेबाज हैं। कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बने। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले लेकिन ये याद रखें कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उसको कभी ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा, तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे की मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना। गांव, समाज या घर परिवार में सबसे ज्यादा वो लड़कियां बदनाम हो जाती है जो किसी एक लड़के को पसंद करती है और बोलती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, और जो छुप छुप के 10 जगह मुंह मारती है और चुपचाप अपने घर वाले की मर्जी से शादी कर लेती है, वैसी लड़कियां बहुत शरीफ और बाप की इज्जतदार बेटी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि लोग समय के साथ बदलते ही हैं। तो आप ये सोचकर दुखी मत रहिए कि आपका कोई करीबी अब बदल गया। जीवन इसी का नाम है, लोग बदलेंगे, उस बदलाव को स्वीकार कीजिए। मत समझो, लेकिन गलत मत समझो। नहीं समझना कोई बात नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी जा सकती पर गलतफहमियां नहीं सुधारी जा सकती। जब आप मांगने लगते हो ना, वहीं पे रिलेशनशिप्स मुझे लगता है बिगड़ने भी लगती है। जब सामने वाले को प्रेशर फील होने लगता है और आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप मांग रहे हो, उससे प्रेशर क्रिएट हो। आपको लगता है आपका हक है, मगर अगर आपका हक होता तो वो आ जाता ना। और अगर नहीं आ रहा तो वो बंदा शायद आपके लिए सही नहीं है, या आप उस बंदे के लिए सही नहीं हो, ऐसे भी सोच सकते हो ना। जो तोड़ेंगे ना आपको, जो आपको छोड़ के जाएंगे, वही दुनिया के सामने अपने आप को बिल्कुल एकदम शरीफ बना के घूमेंगे कि अरे भैया नहीं, हम तो बड़े अच्छे, हम तो बड़े वो। तो ऐसे लोगों से ना ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आपके सामने आएंगे ना, ये आपके सामने आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि जो गलती की वो आपने ही की, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। तो उनको सिर्फ इतना कहना, मैं बदल गया, तुम वही हो क्या? मैं बदल गया, तुम वही हो क्या? मैं गलत, तुम सही हो क्या? 25 साल की उम्र तक नहीं लगता था कि पैसा इम्पोर्टेंट है, और जब 25 पार करना शुरू किया और माता पिता को बुढ़ाते देखना शुरू किया, तब लगा कि जीवन में कुछ हो ना हो, पैसा तो बहुत चाहिए, क्योंकि भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए तो पैसा ही लगा के उनका इलाज कराना पड़ेगा। तो 25 के बाद पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मर्द को रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने में, बिल्कुल रोना चाहिए, लेकिन तभी रोज जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं। हर बीवी अच्छी नहीं होती। मैं नहीं जानता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, खुद को यूं अकेला तेरे बिन देखना पड़ेगा। एक ऐसा अजीब मोड़ मेरे किस्से में आ गया, तू ही सब कुछ था मेरा, क्यों किसी और के हिस्से में आ गया। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने करीबी लोगों और दोस्तों की तरफ से मिलती है। दो चीजें इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता,
दुश्मन कर रहम और दोस्त की गद्दारी। कि तनी रहम करो भगवान हमरा पे, ना तो तोहर देवल जिंदगी कि तोहरा के हम वापस कर दे। किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन? मैंने हंसकर जवाब दिया, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई अपना नहीं। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं साथ, हंसी और उम्मीद। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। आप उसको एक्सप्लेन करते रहो, वो सब उसके सर के ऊपर से जाए। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, संसार में लोग उसे पागल समझ, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका, वो कुछ नहीं, ऐसे लोग वो अपनी बुद्धि से दे, आपको भागवती बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। मेरे दोस्त, रिश्ता ऐसे लोगों से रखो जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई बने और अच्छा वक्त आने पर आपका आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। कभी समझना है मुझे तो दिल लेकर आना, दिमाग लेकर आओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। लड़कियां धोखा देती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सच तो ये है कि लड़कियां संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द को। काजू बादाम छोड़ो, धोखा खाओ, ज्यादा अकल आएगी। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साथ ना दे। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। बहुत प्यारी लाइन है कि जिंदगी में हमेशा सही इंसान है, चालाकियों के डेरे हैं मेरे दोस्त। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे तो मेरे मुंह पर मेरे हैं। उसकी शादी हो रही है और तुम्हें वो अभी भी अच्छी लगती है। जब शादी करती है गर्लफ्रेंड तो और अच्छी लगती है, किसी भी आदमी से पूछो। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियां यही रहेंगी, बस किरदार बदल जाएंगे। एक बात बताओ, क्या हम इतने बुरे हैं क्या जो तुम हमसे बात नहीं करते? तेरे बिना रह सकता हूँ यार, पर जी नहीं पाऊंगा। तू वो पागलपन है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तेरा प्यार ना सर्दी की धूप की तरह है, जितना पास रहूं उतना ही सुकून मिलता है। कभी कभी तुझे देखने का बहुत मन करता है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी वजह के, बस यूं ही। तो मेरी आदत नहीं, जरूरत बन गया है, बिल्कुल जैसे हवा। वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। तुझे पता है कभी कभी खामोश रहकर भी मैं तुझसे 1000 बातें कर लेता हूँ। प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता है, पर तेरा साथ हर अधूरी चीज को पूरा बना देती है। अगर तुझे देखने से मेरी उम्र कम होती तो मैं रोज तुझे देख के खुशी खुशी मरना पसंद करूंगा। घर के सबसे छोटे बेटे को प्यार मिलता है सबसे ज्यादा, ये लोग कहते हैं, पर आप एक सच्चाई जानते हो, जिंदगी उसी के साथ सबसे ज्यादा खेलती है।
दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा दर्द क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दर्द अपने मनपसंद शख्स को किसी और के साथ देखना। जब अगले साल ये नहीं हमें धोखा दे देते हैं, पराये लोग विश्वासघात करे या कोई अपना, धोखा तो धोखा है। जो दूसरों ने बड़े बड़ों को देखा है, सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा ना हो तो कोई साथ नहीं देता। जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। बताओ यार, रिश्ते में जबरदस्ती ठीक नहीं, जिसको जहाँ सुकून मिले उसे वहीं छोड़ दो। उम्र में उसको बहुत भोले रह गए ना, इतने भोले कि किसी बात का बुरा लगा, कभी जो दिल दुखा तो कुछ कह भी ना सके। दूसरों की खुशी के लिए खुद को लुटा दिया, दूसरों की मुस्कुराहट के लिए खुद को भुला दिया। अब कुछ नहीं बचा इससे, जिंदगी बीत गई इस भोलेपन के किस्से में। यार सबने ना यार मुझे बारी बारी से तोड़ा है, फिर चाहे वो साली मेरी किस्मत हो या फिर मेरी किस्मत में लिखे हुए लोग। साला किसी ने भी रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी भाई। कई बार ना किसी के शब्द हमें इतना चुभ जाते हैं कि हम बस शांत होकर यही सोचते हैं कि यार क्या इतने बुरे हैं हम, है ना। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जिस दिन तेरे दिल और दिमाग पर ये बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी कर ली। और ये कभी मत सोचना कि तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गया। मेरा तो तुमसे शुरू से ही प्यार किया था रही, और जो कुछ भी किया मैं, सही गलत जो कुछ भी, तुम्हारे लिए। दिल दे दिया है। किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, और जब सामने वाले को हमारी कदर ना हो और जरूरत भी ना हो तो जबरदस्ती का रिश्ता रखने में कोई मतलब नहीं। वैसे कितने कमाल की बात है ना कि जिन लोगों के लिए हम अपनी खुशियां भी भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग हमें रोता हुआ छोड़ जाते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मेरे पास आज भी कोई तुम सा नहीं। सनम तेरी कसम मूवी देख के एक बात तो समझ में आ गई, अगर लड़की वफादार मिल जाए तो साली किस्मत बेवफा निकल जाती है। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट